गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन इंट्रोडक्शन फर्स्ट, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का तभी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे, जो कि आपके वीडियो सेक्शन में या फर्स्ट में दिया होगा। चलो अभी हम 8.1 स्टार्ट करते हैं। 8.1 का क्या है, देखो इन ABC ट्राइंगल, यानी आपको ABC ट्राइंगल बनाना है, लेकिन कैसे बनाना वो पता नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आप ट्राइंगल बनाएंगे तो कौन सा बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाएंगे। तो लेट सपोज मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना देता हूँ जो कि आपके सामने कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। मैं बना लेता हूँ ये राइट एंगल ट्राइंगल। ओके क्लियर। इसका नाम क्या रखना, ABC। लेकिन ABC कैसे रखना, उसका ढंग कुछ विचार कुछ पता नहीं। इसने कहा राइट एंगल एट बी, मतलब ये जो 90 डिग्री वाला ये जो क्वेश्चन है ना, 90 डिग्री वाला राइट एंगल, वो कहाँ रखना, आपको बी पे रखना है। ओके, अब आपकी मर्जी, आप ए इसको मानो या इसको मानो। लेट सपोज मैं मान लो ए इसको मान लेता हूँ, तो AB ये क्या हो गया आपका, C हो गया। ओके, ये C हो गया। अब क्या दिया हुआ इसमें, जो जो जानकारी दी हुई वो सब हम लिख लेते हैं। AB कितना आपके पास, देखो 24। AB कितना है आपके पास, 24, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ओके, उसके बाद देखो BC कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में अगर आप फोकस करो तो BC है आपका 7। BC ये है आपका 7। ओके क्लियर, ये है 7। हाइपोटेनस आपको नहीं दी हुई है, तो हाइपोटेनस आपको पहले खुद निकालनी पड़ेगी। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालोगे, आपको हाइपोटेनस नहीं पता तो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं फाइंड कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी, और हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं आपको पता है, पाइथागोरस थ्योरम जो कि आपने पढ़ी है। चलो हम सबसे पहले पाइथागोरस की हेल्प से हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि समझ में अच्छा है। हाइपोटेनस, अच्छा मैंने स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा ना, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर। आप देखो फोकस करो तो परपेंडिकुलर कितना है। अब परपेंडिकुलर किसको मानोगे, अभी फिलहाल में किसी को भी मान लो, ठीक है। मान लेते कि आपने ट्राइंगल ए माना है ना, इसको ए को एंगल माना है, तो ए के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ए के जस्ट पास वाला क्या हो जाएगा आपका बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर कितना आपका 7, 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है आपका, बेस पे फोकस करो तो 24, 24 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे कंप्लीट तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा 576। आप दोनों को ऐड करिए कितना आ जाएगा 625। ओके क्लियर। और 625 किसका होता है, √25 का, यानी हाइपोटेनियस जो कब से आप फाइंड कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, हाइपोटेनियस कितना आ गया 25। ये हाइपोटेनस आ गया आपका 25। आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आपको निकालना है सबसे पहले क्या, आपको निकालना है साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए। फिर निकालना है कोस ए। ठीक है क्लियर। तो साइन ए कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता है, ट्रिक पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। P/H क्या होता है, साइन थीटा। B/H क्या होता है, कोस थीटा। एंड P/B क्या होता है, टेन थीटा। ओके क्लियर। अभी हमें इतनी जरूरत है, इतनी फाइंड करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, P/H। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन थीटा, थीटा नहीं, साइन कौन सा निकालना है आपको, साइन ए निकालना है ना। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से P/H, ये लिख देंगे हम P/H। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हमें ना। और इसी का देखो अगला क्या है, कोस ए। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए का फॉर्मूला हो जाएगा B/H, B/H। अब फिलहाल में देखिए, परपेंडिकुलर आपको पता है कितना है परपेंडिकुलर। अगर मैं ए की बात करूँ तो ए के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो कि कितना है 7। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस की 25। कोस ए की बात कर रहा हूँ क्योंकि एंगल ए को मान रहा हूँ। तो ए के जस्ट सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और जस्ट पास वाला क्या होता है बेस कितना है 24। तो यहाँ बेस की जगह रख देंगे 24, और हाइपोटेनस कितना है 25। अब आप सेकंड क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करो, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन में साइन सी एंड कोस सी निकालना है। मतलब आपको दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है, साइन सी। तो फॉर्मूला तो वही लिखेंगे, साइन सी का क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ओके क्लियर। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, रुको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ध्यान रखिए, अगर सी एंगल माना है ना, तो सी आपको पता है कहाँ है, एंगल सी। आप फोकस करिए, एंगल सी कहाँ है, एंगल सी ये रहा। अगर मैं इसको थीटा मानूँ तो
मानूंगा तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और जस्ट पास वाला क्या हो जाएगा अब ये वाला बेस हो जाएगा। इसको काट देता हूँ मैं पुराने डेटा को। तो अब बताओ अगर हमने सी को एंगल माना तो सी के जस्ट सामने वाला क्या हो गया न्यू परपेंडिकुलर और सी के जस्ट पास वाला क्या हो गया न्यू बेस। तो बताओ साइन सी की वैल्यू क्या होती है P/H। अभी P कौन है बताओ 24 और हाइपोटेनस कौन है हाइपोटेनस वही रहेगा 25। वैसे ही अब बताओ कोस सी की वैल्यू तो देखो सी कोस का फॉर्मूला तो क्या होता है B/H। अब बताओ न्यू बेस कौन है अगर मैंने सी को एंगल माना तो न्यू बेस कौन है आपका 7 और न्यू हाइपोटेनियस है ना हाइपोटेनियस ही ना न्यू हाइपोटेनियस कौन है 25। ओके क्लियर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ होगा। एक बार और फोकस कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम की साइड से थर्ड साइड निकाली क्योंकि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालोगे आपको थर्ड साइड मालूम होनी चाहिए। जैसे ही आपने हाइपोटेनस की थर्ड साइड निकाली सेंटीमीटर सॉरी आपको क्या करना है परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी मान लेना एक बार। अभी साइन ए निकाल रहे हैं तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस पास वाला ये हो जाएगा और इसी कॉन्सेप्ट से हमने साइन ए और कोस ए निकाला। फिर अगर हमें सी एंगल निकालना है यानी सी पे हम फोकस कर रहे हैं तो सी के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर और सी के जस्ट पास वाला बेस। आप चाहो तो न्यू ट्राइंगल्स बना सकते हो ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। लेट वी डिस्कस ऑन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। आपको निकालना है टेन पी। फॉर्मूला आपको सबको पता है क्या होता है फॉर्मूला टेन थीटा का। आपको पहले टेन पी निकालना है। पी कहाँ है ये रहा पी। तो पी के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। मैं इस ट्राइंगल को एक काम करिए वापस बना लेता हूँ सबसे बेस्ट है। तो मैं इस ट्राइंगल को एक बार वापस बना लेता हूँ है ना। ओके क्लियर। ये बना लिया मैंने ट्राइंगल। थर्ड क्वेश्चन है ना राइट। थर्ड क्वेश्चन की बात चल रही है और क्यों बना रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। इसका नाम है P इसका नाम है Q इसका नाम क्या है R। ये कितना है देखो 12 ये कितना है बताओ 13 सॉरी ना 13। आपको बताइए ये कितना होगा। वैसे इनकी जरूरत तो है नहीं लेकिन फिर भी निकाल ही लेते हैं। कैसे निकालोगे ये 90 डिग्री आपको पहले पाइथागोरस की हेल्प से ये वाला बेस निकालना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल में अगर आप ये थीटा मानो ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका जस्ट थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अगर आर को थीटा माना है तो ठीक है और जस्ट पास वाला क्या हो जाएगा आपका बेस और बेस आपको फाइंड करना है बेस है नहीं आपके पास और हाइपोटेनस दे रखा है 13। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या करोगे आप बेस निकालोगे। क्यों क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तभी मालूम कर पाओगे सारे जब आपको बेस वगैरह सब चीज पता होगी ठीक है ताकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड कर सकें। तो आपको पता है फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है। यहाँ मैं साइड में बना लेता हूँ फॉर्मूला ठीक है यही साइड में कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगा देते साइड में। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है आपके पास देखो 13 तो हम यहाँ रखेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फिलहाल में अगर आर को एंगल माना तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस बेस हमें निकालना तो इसको बी स्क्वायर ही रहने देते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस ये कौन है बताओ बी स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर कैसे निकालते हैं 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 कर देंगे 144 आएगा। अब हमें तो बी से मतलब है तो इसको इधर ले आइए तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर। जब आप बी स्क्वायर फाइंड करोगे तो कितना आएगा देखो 169 में माइनस 144 कितना होता है 25। तो बी स्क्वायर कितना आ गया 25 और जब आपका बी स्क्वायर आ गया 25 बी स्क्वायर कितना आ गया आपका 25 राइट। ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √25 क्योंकि स्क्वायर हटते ही रूट लग जाता तो बेस कितना आ गया √25 की वैल्यू क्या होती है 5 होती है ना। बेस आ गया आपका 5 यानी ये बेस कितना हो गया आपका ये हो गया आपका 5। चलो आपने तीनों डेटा कर लिए। अब आपको क्या निकालना है क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़े ध्यान से। तो आपको निकालना देखो 10p माइनस कोट आर मतलब आपको पहले 10p निकालना है कोट आर निकालना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या निकालना है 10p। 10 का फॉर्मूला आपको पता है। अगर यहाँ से देखो छोटी ट्रिक देखे तो वापिस पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन बी। अब फिलहाल में देखिए अगर आपने पी को एंगल माना है ना आपने इस पी को एंगल माना है इस पी को तो पी के जस्ट सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है और पी के जस्ट पास वाला क्या होता है बेस होता है।
तो परपेंडिकुलर कितना, ये हमने शायद फाइंड किया थोड़ी देर पहले, कितना आया ये वाला आया कितना, देखो 5। ओके, कितना आया 5। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 5, है ना, राइट। मैं यहाँ 5 डाल देता हूँ, 5 डाल दिया, ठीक है। थोड़ा और अच्छे से, 1 मिनट रुकिए। ये हो गया आपका 5। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना है फिलहाल में 5, और बेस मैंने कहा ना अगर पी को एंगल माना तो पी के जस्ट सामने वाला बेस होगा, और बेस कितना है बताओ 12, पास वाला 12। अब आपको निकालना है कितना, 10 पी निकाल लिया आपने, फिर कोट आर निकालिए, कोट आर, यानी अब आप एंगल किसको मान रहे हो, आर को। आर कहाँ है, ये रहा आर। तो आर ये रहा, तो आर के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस कौन सा हो जाएगा ये, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अब बताओ ये पाकिस्तान बुक का पैसा हिंदुस्तान अरब रहा, पी अपॉन एच साइन, बी अपॉन एच कोस, पी अपॉन बी टेन, ये उल्टा क्या होता है आपका कोट थीटा। तो बताओ कोट की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बताओ आर के लिए अगर मैंने आर को एंगल माना है तो बेस कौन है आपका 5, परपेंडिकुलर कौन है, आर के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है कितना है 12। निकालना क्या आपको, 10p माइनस कोट आर, आपको निकालना है 10p माइनस कोट आर। पता है आपको 10p की वैल्यू कितनी है, 10p की वैल्यू देखिए कितनी है 5.12, 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी, देखो कोट आर की वैल्यू कितनी है 5.12, 5/12। बताओ देखो 12 12 सेम, 5 - 5 कितना हो गया 0, और 0 का डिवाइड देंगे 12 में, आंसर कितना आएगा 0। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 0। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा घुमावदार है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। साइन ए बराबर कितना है 3/4। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, साइन ए इज इक्वल टू कितना है 3/4। ओके क्लियर। आपको निकालना है कोस ए एंड टेन ए। निकालने के लिए आपको सारी चीज़ मालूम होनी चाहिए। मैंने बताया था जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं ऑलमोस्ट आपको तीनों साइड मालूम होनी चाहिए। तो साइन ए बराबर 3/4 है, आपको फॉर्मूला पता है, पाकिस्तान बुक का प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी होती है 3/4, यानी p/h। तो बताओ p कितना आपके पास 3, h कितना है 4। अब आपके पास b कहाँ है, बिना b के तो आप ना तो कोस निकाल सकते हो ना ही टेन निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्राइंगल बना देना है। ट्राइंगल बनाना आता है आपको अच्छे से, मैं बना लेता हूँ साइड में। ओके राइट, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। ओके क्लियर, ये बना दिया मैंने ट्राइंगल। इसका कुछ भी नाम रख दीजिए, यहाँ ए रख दीजिए, यहाँ बी रख दीजिए, यहाँ सी रख दीजिए, रख दिया। और आपको एक चीज़ तो अच्छे से मालूम है कि अगर हमने ए को एंगल माना है, देखो साइन ए, यानी ए को एंगल माना है ना, तो ए के जस्ट सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, जस्ट पास वाला क्या होता है बेस। तो देखिए बेस, अब बताओ, और ये क्या होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपको दे रखा, परपेंडिकुलर कितना है 3, यानी परपेंडिकुलर दे रखा आपको 3। हाइपोटेनस कितना दे रखा है देखो h4, यानी हाइपोटेनस कितना दे रखा है 4। आपको निकालना है बेस, क्योंकि बिना बेस के तो आप ना तो कोस निकाल सकते ना टेन निकाल सकते। तो बेस कैसे निकालोगे, वही लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। और पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखिए अपन वापस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैं साइड में कर लेता हूँ सॉल्व। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस दे रखा आपको कितना 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है देखो, देखो यहाँ फोकस करो 3 का स्क्वायर इक्वल है ना, राइट। वी हैव टू यूज इक्वल साइन, एक मिनट रुकिए, इक्वल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना देखो 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस आपको मालूम करना है, बेस आपको नहीं पता, ये देखो ये बेस है लेकिन आपको पता नहीं है कि बेस कितना है, तो बी स्क्वायर लगा देता हूँ मैं फिलहाल में। सबको पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस ये कौन है बेस स्क्वायर, और यहाँ से ऑब्वियसली इस 9 को उधर ले जाओगे तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 कितना होता है 7। ओके राइट। और यहाँ से बताओ b की वैल्यू कितनी आ गई, जब आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर हटाते यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, यानी अंडर रूट 7। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके क्लियर। तो बेस कितना आ गया √7,
तो यहाँ देखिए ये जो बेस है ना, ये बेस ये कितना हो गया आपका √7। आपको इससे मतलब थोड़ी है, आपने बेस निकाल दिया। निकालना क्या आपको, असल में आपको निकालना है कोस ए। तो देखिए कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट याद रखिए। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। ये देखो पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा। बी अपॉन एच ये क्या होता है आपका कोस थीटा। फॉर्मूला पता है ना। तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, बी अपॉन एच। तो यहाँ से देखिए कोस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच। बेस कितना है बताओ, क्वेश्चन में अभी निकाला बेस √7 अपॉन एच। हाइपोटेनस कितना है आपका 4, ये लगा दिया मैंने 4। अब आपको नेक्स्ट क्या निकालना है, आपको देखिए टेन ए निकालना है, टेन ए। तो फॉर्मूला पता है टेन थीटा का क्या होता है, देखो यहाँ ट्रिक में पढ़ा था हमने। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान और पी अपॉन बी क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन बी। अब आपको पता है परपेंडिकुलर कितना है, अगर क्वेश्चन पे फोकस करो तो परपेंडिकुलर है 3, और बेस कितना है आपका, बेस है √7। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन ऐसा ही है, कुछ नहीं है। देखो 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, यानी आपको क्या दे रखा है, 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। ये 15 उधर चला जाएगा नीचे डाउन साइड में, तो कोट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15। ओके क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए आप ध्यान से फोकस करिए, तो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है, यहीं से आपको निकालना है परपेंडिकुलर क्या है, यहीं से कॉन्सेप्ट पता चलेगा आपको, है ना, राइट। तो यहीं से आप कॉन्सेप्ट पता लगाएंगे। क्या किया था हमने, ये चीज़ तो पता पड़ गई होगी आपको। कोट ए इज इक्वल टू, ये 15 था, डिवाइड में चला गया, 8/15 हो गया। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट लगाना आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पी अपॉन एच क्या होता है, साइन। बी अपॉन एच कोट कोस। पी अपॉन बी टेन। और उल्टा बी अपॉन पी क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन पी। तो कोट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, बी अपॉन पी। यानी बेस दे रखा आपको, परपेंडिकुलर दे रखा है, आपको निकालना साइन ए एंड सेक है। मतलब आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, हाइपोटेनस की पड़ेगी ही पड़ेगी। मैंने कहा आपको तीनों साइड मालूम होनी चाहिए। आपको बेस मालूम हो गया कितना है 8, परपेंडिकुलर मालूम हो गया कितना 15, लेकिन आपको हाइपोटेनस नहीं मालूम है। हाइपोटेनस के लिए क्या करोगे आप, सिंपली आपको ट्राइंगल बनाना, और ट्राइंगल बनाना आता ही है आपको। क्लियर, ये मान लो हमने ट्राइंगल बना दिया है ना, राइट। ये बना देते हम ट्राइंगल, इसका नाम रख देते ABC, कुछ भी रख सकते हो आप, इट इज़ योर चॉइस। ओके क्लियर। तो अभी देखिए इसका नाम रख दिया मैंने, एक इसको माने, वैसे तो ए इसी को मानता हूँ मैं, सबसे बेस्ट रहेगा A B और C। और आपको एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, वो है परपेंडिकुलर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की वैल्यू। देखो यहाँ पे भी ए दे रखा है, एंगल ए दे रखा, मतलब एंगल ए पे फोकस करना है। और ए के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ए के जस्ट पास वाला क्या होता है, बेस। और ये हाइपोटेनस दे रखा है आपको, एग्जाम में भी ये ट्राइंगल बनाना है। ऐसा कैसे, ये 90 डिग्री है ना। बेस कितना दे रखा है, देखो 8, यानी ये बेस है, ये कितना दे रखा है आपको 8। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15, ये परपेंडिकुलर है जो कि आपको दे रखा है 15। आपको निकालना पहले हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस निकालने के लिए आपको पता है क्या निकालना है, रटी रटाई थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप वापस निकालोगे। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ मैं लगा देता हूँ वापस, 2 मिनट का टाइम लगेगा मुझे। ओके क्लियर। तो क्या लिखोगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस नहीं दे रखा है, इज इक्वल टू पी, यानी परपेंडिकुलर दे रखा है कितना है 15, तो हम रख देंगे 15, और ऊपर स्क्वायर लगा रखा तो हम भी लगा देंगे स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है आपका देखो 8, तो 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है आपको सबको पता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर पता है कितना होता है 64। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना आएगा, 5 4 9 6 7 8 एंड ये 289। हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर कितना आ गया 289। हमें मतलब किससे, हमें तो हाइपोटेनियस से। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, देखो जब भी यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ अंडर रूट। तो अंडर रूट 289 किसका होता है पता ही आपको,
12 का तो होता नहीं है, 15, 16, 17, 17 का होता है। तो हाइपोटेनस कितना आ गया आपके पास 17, तो ये हाइपोटेनस आपके पास कितना आ गया 17। अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ, आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फोकस इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेनस निकाल दिया, अब आपको निकालना क्या क्वेश्चन में, देखो साइन ए निकालना है। तो देखो मेन फोकस की तरफ बढ़ते हैं, साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है पाकिस्तान बुक ऑफ ऐसा हिंदुस्तान और पी अपॉन एच होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। पी कितना है, पी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर देखो कितना है 15 अपॉन एच, एच यानी हाइपोटेनियस कितना है 17। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्या निकालना आपको, सेक ए, और सेक ए का आपको फॉर्मूला पता है, सेक ए, सेक सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो पी अपॉन एच साइन कोस टेन, ये उल्टा कोट सेक, सेक थीटा कितना होता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। एच पता है आपको, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस क्वेश्चन में देखिए 17, और बेस, बेस कितना है देखो, बेस देखिए 8। हो गया आपका आंसर क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए ये ट्रिक आपके अभी भी काम आएगी आगे। देखो ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है, ये कोट होता है, ये कौन सा होता है सेक थीटा, और ये कौन सा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है ना, राइट। देखो आपको क्या दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है 13/12, राइट। आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। अब आपको थीटा दे रखा मतलब कौन सा भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। पहले लिख दीजिए सेक थीटा इज इक्वल टू कितना है 13/12, 13/12। अब बिल्कुल रटी रटाई डेफिनेशन है। सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी अपॉन एच, सामने रख दीजिए बी अपॉन एच। बताओ बेस कितना निकल गया आपके पास 12, हाइपोटेनस कितना निकल गया आपके पास, सॉरी बेस निकल गया 13, हाइपोटेनस निकल गया 12। तो बात हो गई उल्टी। कैसे उल्टी, अरे यार गलत लिख दिया हमने ना, राइट। गलत कैसे लिख दिया, इधर देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है 13/12। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा का, एच अपॉन बी होता है ना, बी अपॉन एच तो कोस थीटा का होता है, एच अपॉन बी उल्टा, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। तो हाइपोटेनस कितना हो गया 13, और बेस कितना हो गया आपका 12। करना कुछ नहीं है, आपको परपेंडिकुलर एक चीज निकालनी ही पड़ेगी जो बची हुई है। बिना बची हुई आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड नहीं कर सकते। तो आपको पहले एक ट्राइंगल बना देना है, वही रटा रटा है चीज। ये हो गया आपका कौन, ये हाइपोटेनियस। देखिए ये इसका ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं पूरा, है ना, राइट। इसका नाम डाल देता हूँ, क्या डालूँ, ए बी, और ये डाल दिया हमने सी। ये हो गया आपका थीटा। थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है बताया था पहले ही, परपेंडिकुलर। थीटा के जस्ट पास वाला हो गया आपका बेस, और ये बचा हुआ क्या है हाइपोटेनियस। और पूरी चीज एकदम क्लियर कट आपको पता है क्या क्या चीज दे रखी है क्वेश्चन में, क्या क्या चीज दे रखी है। हाइपोटेनियस दे रखा आपको 13, यानी ये हाइपोटेनियस है जो कि कितना दे रखा है 13। बेस दे रखा है कितना 12, ये बेस है जो कि कितना दे रखा है आपको 12। ओके, आपको परपेंडिकुलर पहले निकालना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर निकालने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका, उसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम निकालिए। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस दे रखा है कितना 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, पी यानी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको नहीं दे रखा है, प्लस बेस स्क्वायर, बेस ये रहा बेस कितना दे रखा है 12 स्क्वायर। आप इसको सोल्व करिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इज इक्वल टू, लगाना क्या था, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये 144 यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो प्लस की चीज़ माइनस में, तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू, यहाँ कौन बच गया पी स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, जब आप पी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करोगे कितनी आएगी 169 माइनस 144 कितना होता है, कितना होता है 525। और जब हटाएंगे स्क्वायर तो यहाँ लगेगा रूट,
तो p इज इक्वल टू √25 की वैल्यू क्या होती है, 5 ही तो होती है। परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका 5, यानी ये परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, कितना हो गया आपका 5। इतनी झंझट मारी हमने क्यों की, क्योंकि हमें क्या निकालना था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो कौन कौन से होते हैं ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? फर्स्ट होता है देखो साइन थीटा, और उसका फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, नहीं पता तो देखो यहाँ पीछे से देख लीजिए। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी पता है कितना है, पी ये रहा देखो कितना है 5। एच पता है आपको कितना है 13, ये रहा 13। वैसे अब हम निकालेंगे साइन के बाद क्या आता है, कोस थीटा। आजकल ज़्यादा ही गड़बड़ी हो रही है, रुकिए। नेक्स्ट कौन सा है आपका साइन के बाद, कोस थीटा। और कोस थीटा का आपको फॉर्मूला पता है कितना होता है, बी अपॉन एच। ये किसका होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला, बी अपॉन एच। बी पता है आपको कितना है, बी यानी बेस कितना है देखो 12, और एच यानी हाइपोटेनस पता है कितना है 13। ये लो 13 हो गया। आगे बहुत सारे निकालने आपको, साइन कोस टेन कोटेन सेक कोसेक। तो साइन हो गया, कोस हो गया, अगला क्या है आपका साइन कोस के बाद टेन थीटा। फॉर्मूला आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, साइन कोस टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखिए, सब ट्रिक बताई हुई है आपको। पी अपॉन बी, पी कितना है परपेंडिकुलर है आपका 5। बेस कितना है आपका, बेस है आपका 12। ओके, साइन कोस टेन, अगला है आपका कोटेन थीटा। अब सुनो, या तो आप फॉर्मूला लगाओ या फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है वो देखिए। आपको जब ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोला है ना, तो देखो साइन कोस टेन कोटेन, उसके बाद क्या होता है सेक थीटा, उसके बाद क्या होता है कोसेक थीटा। ट्रिक क्या है वो देखिए, कुछ नहीं करना है, जस्ट उल्टा कर देना है। देखो साइन कोस टेन निकाल दिया, अब टेन का उल्टा क्या होता है, जस्ट याद रखना कोट होता है। तो क्या हो जाएगा 12/5। वैसे देखो टेन का उल्टा क्या हो गया, कोट। यहाँ देखिए कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक। याद रख लीजिए ना, क्या हो जाएगा, सेक। ये कोस है, कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, याद रख लीजिए सेक हो जाएगा। तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो ये देखो ये 12/13 था, तो यहाँ 13/12 कर दीजिए, 13/12 कर दीजिए, हो गया। वैसे ही देखो मैंने कहा ना साइन निकाल दिया, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ठीक है, तो साइन कितना था 5/13, तो यहाँ रख लीजिए 13/5। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जब आप ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने 3 निकाल दिया, बाकी भी निकाल सकते हैं, बाकी इस फॉर्मूले से कर सकते हैं आप, लेकिन क्या करना आपको, साइन कोस और टेन का निकाल दिया, फिर उल्टा करते जाइए। कोट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा कोसे का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। हो गया आपका आंसर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट कितना क्वेश्चंस बच रहे हैं, आधे घंटे में हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। बाकी का क्वेश्चन बच रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 वी विल डिस्कस टुमारो नेक्स्ट सेशन। ओके, आई होप यू विल ऑल फाइन, और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पे।